नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्ट किया था 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट, जिसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया था और आज हम इस लेक्चर में उसी के आगे का सीखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ देखा है, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे लिखते हैं, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सेट के टाइप्स क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें सेट्स के टाइप्स में हमने देख लिया था एम्प्टी सेट क्या होता है और साथ ही साथ हमने भी देखे थे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी क्या होते हैं और इक्वल सेट क्या होते हैं। तो हमने इतना सारा इंट्रोडक्शन देखा है, तो अब थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इन सभी के टॉपिक्स के बेसिस पे कि इन सभी जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इन सभी का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो चलिए अब उस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो अब जैसे कि हमने जितना भी इंट्रो में पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनसे रिलेटेड यहाँ पर अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे बिलोंग्स टू हमने देख लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है और वगैरह वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। और अगर अभी तक वो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। पहले उन्हें देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहाँ पर हम किस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर वो बोलता है कि कोई सेट ए है हमारे पास, जो कि है 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमें अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का पुट करना है। तो जैसे कि हमारे पास एक सेट है जो ए 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक में, और हमारे पास जो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है वो ये पूछ रहा है कि 5 जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो एक देखिए 5 मैंने क्या बोला था कि जब भी बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू हमें पुट करना रहेगा तो वो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 5, अब हम चेक करते हैं कि 5 इस ए सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, मतलब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन पुट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट है 0, तो यहाँ पर 0 चेक करते हैं, तो 0 इस ए सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म में ये दिया हुआ है। एक्चुअली मैंने रोस्टर फॉर्म का इसलिए नहीं लिया क्योंकि रोस्टर फॉर्म इजीली हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है ना कि सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म मुझे बनाना है इस रोस्टर फॉर्म का, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास ए कोई सेट है, मैं यहाँ पर आंसर करके लिख लेता हूँ। ए कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट है x, वो x एलिमेंट है जो कि x है, x बिलोंग्स टू, या हम डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कि हमने एक डेफिनेशन दी है, थ्योरेटिकल वर्ड्स में हमने उन्हें लिखा है जो हमारे पास न्यूमेरिकल वर्ड्स में था। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड से हमने क्या करा, उसको थ्योरेटिकल करा है, जिसमें हमने लिखा है कि जो हमारा ए सेट था 1 4 9 6, तो देखिए 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि जो सेट ए है उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स एलिमेंट किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे ही अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में ये बोलता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें ये बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। मैं एक छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ। फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंटेबल हो हमारे लिए, हम इजीली उन्हें काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वैसे ही यहाँ पर पहला सेट उन्होंने दिया हुआ है कि एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जिसमें x जो है वो प्राइम नंबर है। मतलब एक तरह से ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पास सेट दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स का सेट दिया है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं नेचुरल नंबर में, तो क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो वाला सेट हमारे लिए क्या कहलाएगा,
इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मतलब ये वाला सेट क्या हो गया हमारे लिए, इनफाइनाइट। वैसे इसका सेकंड पॉइंट है, तो वो ये बोलता है कि x है, किसी सेट में x एलिमेंट है, वहां पर x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और उसने दो वेक्टर्स दिए x-1 और x-2 जो कि 0 के इक्वल है। मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो अगर x-1 को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास एक एलिमेंट आ जाएगा ए सेट में, 0 के इक्वल में रखने पे 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे x-2 को 0 के इक्वल में रखता हूँ तो x-2 उधर जाकर 0 की तरफ जाकर हो जाएगा 2 पॉजिटिव में। मतलब मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं इन्हें काउंट कर सकता हूँ। मतलब ये वाला सेट जो होगा मेरा वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फिर लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो बोलता है कि कुछ सेट्स को कंसिडर करो जिसमें पहला सेट दिया उसने 5, दूसरा दिया है 1 और 3, बी सेट जो दिया है 1 5 9, सी सेट दिया है 1 3 5 7 9। उसमें ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर अब सिंबल पुट करना है सबसेट और नॉट अ सबसेट का इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में। तो जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 है, 5 बी का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो मैंने जब सबसेट बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जब हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने बताया था कि सबसेट जो होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। मतलब जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 जो है वो बी का सबसेट है। वैसे ही हम चेक करते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं। तो देखिए बी यहाँ पर है 1 5 9 और ए में है 1 और 3। मैंने बोला था सबसेट जो होगा वो सबसेट में जो छोटा सा पार्ट होता है वो किसी सेट का, मतलब उसका हर एलिमेंट आना चाहिए दूसरे सेट में जिसका वो सबसेट है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 है, 3 है, पर यहाँ 3 नहीं है। ए में 3 आ रहा है लेकिन बी में 3 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, जो ए होगा हमारा वो सबसेट नहीं होगा बी का। फिर वैसे ही अब वो पूछ रहा है कि बी जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए हम चेक करते हैं, 1 है बी में, सी में भी 1 है, बी में 5 है, सी में भी 5 है, और बी में 9 है तो सी में भी 9 है। मतलब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर 9 है तो इधर भी 9 है। मतलब ये सारे एलिमेंट सी के सेट में आ रहे हैं। मतलब क्या होगा कि बी जो होगा हमारा सी का सबसेट होगा। फिर वो बोलता है कि ए जो है वो सी का सबसेट है या नहीं है। तो ए और सी में चेक करते हैं कि ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 3, ए में आ रहे हैं 1 और 3, वैसे ही सी में भी आ रहे हैं 1 और 3। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ए सेट है वो सी का सबसेट है। तो ये था सबसेट और नॉट सबसेट। मतलब यहाँ पर किसी हमने बहुत सारी चीजें देख ली कि जैसे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्वेश्चन कर लिया। उसके साथ साथ हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स देख लिए। फिर कंसिडर किया हमने सेट, कुछ सेट कंसिडर किए, उनमें हमने बताया कि वो किसी सेट का सबसेट है या नहीं है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। हम अगले वीडियोस में हमारे देखेंगे कि सेट में आगे और भी क्या क्या होता है। बहुत सारे सेट के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है, मतलब एक तरह से ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ना है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है, इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।